औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th and metric. This is your physics class and I am your physics teacher. Today we continue our chapter number 4 force and motion. chapter number 4 जो है इसमें हमने लास्ट लेक्चर में फोर्स, वेट, मास और डायनेमिक को डिस्कस किया था. आज हम इसमें डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ मोशन. लॉज ऑफ मोशन किसने बनाए हैं? लॉज ऑफ मोशन जो है वो न्यूटन ने बनाए हैं और ये इनके 3 लॉज हमारी बुक में मौजूद हैं. इन लॉ को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हम करेंगे लॉ नंबर 1 को, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहलाता है. एवरीबडी रिमेन्स एट रेस्ट और कंटिन्यूज टू मूव with uniform velocity in a straight line unless an unbalanced force act upon it. न्यूटन क्या कहते हैं कि everybody remains at rest, कोई भी बॉडी स्टिल अपनी जो रेस्ट की कंडीशन है उसको कंटिन्यू रख सकती है, और अगर वो मूव कर रही हो तो उसे मूव करते रहना चाहिए, यानी उसको अपनी स्टेट चेंज नहीं करना चाहिए. कब तक? जब तक कोई अनबैलेंस फोर्स, यानी जिस फोर्स के अंडर वो मूव कर रही है या वो रेस्ट की कंडीशन में है उसके अगेंस्ट कोई फोर्स काम नहीं करेगी, तो बॉडी को रेस्ट की कंडीशन में रहना चाहिए या मूवमेंट की कंडीशन में रहना चाहिए. अब इस लॉ में हमारे पास 2 चीज़ें आती हैं. एक तो ये कि जी बॉडी या तो मूव कर रही है या रेस्ट की कंडीशन में. तो इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं. इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो देखते हैं. द फर्स्ट पार्ट स्टेट दैट अ बॉडी एट रेस्ट रिमेन एट रेस्ट अनलेस एन अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट अपॉन इट. कोई भी बॉडी जो है वो क्या करेगी? अगर वो रेस्ट की कंडीशन में है तो वो रेस्ट की कंडीशन में ही रहेगी जब तक कोई अनबैलेंस्ड फोर्स उसके ऊपर एक्ट नहीं करती. दिस पार्ट इज़ अकॉर्डेंस विद आवर कॉमन एक्सपीरियंस. ये हमारी रोज़मर्रा की हम देखते हैं कि इस तरह की चीज़ें होती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अ बुक लेइंग ऑन a table remain at rest unless it is lifted or pushed by an external force. अगर कोई बुक, कोई पेन या कोई कॉपी किसी टेबल पर रखी हुई है तो वो उस वक्त तक रखी रहेगी जब तक हम उसे उठाकर या किसी एक्सटर्नल फोर्स के अंडर में आकर वो अपनी प्लेस को चेंज ना कर ले. यानी वो खुद से अपनी प्लेस चेंज नहीं कर सकती. कोई दूसरी फोर्स, जैसे हमने बुक को उठाया या हमने पेन को उठा के उसकी प्लेस को चेंज किया तो उसकी कंडीशन चेंज हो सकती है. सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट स्टेट दैट अ बॉडी इन मोशन रिमेन्स इन मोशन. अगर बॉडी मूव कर रही है तो उसकी मूवमेंट जो है वो कंटिन्यू रहेगी विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी अनलेस एन अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट अपॉन इट, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करती. This part is not self-evidence because a ball pushed once does not continue its motion forever. यानी अगर हम किसी बॉल को फेंकते हैं तो क्या होता है कि वो बॉल थोड़ी दूर जाने के बाद रुक जाती है. क्यों रुक जाती है? ना तो इसे किसी ने रोका, ना किसी ने उसको कहा कि भाई आपने थोड़ी दूर जाने के बाद रुक जाना है. तो ऐसा क्यों है? A little consideration however shows that there is an opposing force like ground friction and air friction acting. In this case, these frictional forces are responsible to stop the ball. If we eliminate these opposing forces, a body in motion will continue its motion forever. हमने कहा कि जी हमने बॉल को जब फेंका तो वो बॉल को चलते रहना चाहिए था, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद क्या है, वो बॉल रुक जाती है. जब रिसर्च हुई, जब हमने इसको नोटिस किया तो किस नतीजे पर पहुँचे कि जी बॉल क्यों रुक जाती है? या तो बॉल एयर फ्रैक्शन की वजह से या ज़मीन के फ्रैक्शन की वजह से, यानी रगड़ की क़ुव्वत की वजह से थोड़ी दूर जाने के बाद जो फोर्स हमने उसके ऊपर लगाई थी वो ख़त्म हो जाती है और बॉल रुक जाती है. तो अगर ऐसा हो कि जी हम इन ऑपोजिंग फोर्सेस को या एक्सटर्नल ऐसी फोर्सेस जो नेगेटिवली उसके ऊपर इफ़ेक्ट करेंगे उनको ख़त्म कर दें, तो कोई भी बॉडी अगर मूव कर रही है तो वो कंटिन्यू मूव करती रहेगी. अच्छा, हमने ये भी कहा था कि जी ये जो लॉ है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ये लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहलाता है.
तो इनर्शिया की डेफिनेशन भी हमारे पास यही है, द एबिलिटी ऑफ मैटर to change its state of rest or of uniform motion is called inertia. Inertia is the tendency of a body to resist a change in its state. Inertia क्या है? Ability of matter to change its state. मैटर की वो सलाहियत जिसकी वजह से वो अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है. इसकी एग्जाम्पल हमारे पास है, कवर अ ग्लास विद अ पोस्ट कार्ड एंड प्लेस अ कॉइन ऑन इट. एक ग्लास पे हमने एक कार्ड रखा और उसके ऊपर एक कॉइन रख दिया ताकि वो कार्ड जो है वो हवा से हिले नहीं. नाउ स्ट्राइक द पोस्ट कार्ड स्विफ्टली विद द नेल ऑफ योर फिंगर. इफ द स्ट्रोक हैज़ बीन मेड करेक्टली द पोस्ट कार्ड विल बी थ्रोन अवे एंड द कॉइन विल ड्रॉप इन द ग्लास. अगर हम आहिस्ता आहिस्ता करके कार्ड को पुश करते हैं तो क्या होगा? कार्ड गिर जाएगा और कॉइन जो है वो पानी के अंदर चला जाएगा. एवरीबडी, तो लॉ हमारे पास क्या बना? वही जो हमारा फर्स्ट लॉ था कि एवरीबडी कंटिन्यूस इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट पाथ until it is acted upon by external force or unbalanced force to change its state of rest or uniform motion. इसकी एक्सप्लेनेशन या इसकी एग्जाम्पल हमारे पास क्या आएंगी? व्हेन अ बॉडी इज़ एट रेस्ट, व्हेन अ बॉडी इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी. आई होप कि आपको फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन समझ आ गया होगा. इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम रिमेनिंग लॉज देखेंगे. अल्लाह हाफिज़.